प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन हिंदुत्व का नाम और पीढ़ी की जंग अभी से तेज होने लगी है और इन सबके बीच केंद्र में संभल है। संभल जहां अभी कुछ दिन पहले मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, विपक्ष जहां इस मुद्दे को अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से जोड़ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे हिंदुत्व के चश्मे से देख रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन जमकर यहां पर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद संभल हिंसा पर बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि संभल में माहौल खराब किया गया था। संभल में दंगों का इतिहास 1947 से है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने भी पत्थरबाजी की वह नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिना साक्ष्य के किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने हिसाब से संभल में अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपना अपना गुड़ गणित बिठा रहे हैं। किस तरह से राजनीति बयान आए, पहले आप वो बयान सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। कि संभल में शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने हमारी एक सूचना थी 311 की, उसके अंतर्गत हमने संभल के में जो हुआ मैन उसकी बात हमने रखी थी। उसके जवाब में ये बात कह रहे थे, उनका कोई भी जवाब ऐसा नहीं था कि जो साबित कर सके। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि संभल में 1976 में 180-86 लोग मारे गए। मैंने उनको चैलेंज किया है कि वो इस बात को साबित करें। हम इस्तीफा दे दें, वो अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वो साबित कर दें। सपा का और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ संभल के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के वर्चस्व की जंग की, कह लीजिए, भेंट चढ़े हैं जो 4 लोग वहां मारे गए, और पुलिस ने तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया। अन्यथा संभल का मतलब हाल बेहाल हो गया होता।